हाय, मैं बलजीत कौर बात कर रही हूँ हेल्थ इंश्योरेंस गाइडर से। आज मैं बात करूँगी कुछ ऐसे मिथ है कि जो लोगों के मन में होते हैं, तो उसको क्लियर करने की कोशिश करूँगी। पहला मिथ ये होता है कि कंपनी जो भी क्लेम लेती है उसके लिए 24 घंटे की हॉस्पिटलाइजेशन मस्ट है। ऐसा ज़रूरी तो है हो 24 घंटे की हॉस्पिटलाइजेशन होनी, बट ज़रूर कई ऐसे केसेस में 2-4 घंटे के लिए हॉस्पिटलाइजेशन हो उसमें भी कंपनी क्लेम पास कर देती है, क्योंकि डे केयर इसमें है। डे केयर में जैसे कीमोथेरेपी करवानी हो, डायलिसिस करवानी हो या मोतियाबिंद की कोई सर्जरी करवानी हो, तो उसके लिए 24 घंटे की हॉस्पिटलाइजेशन नहीं होती, 2-4 घंटे में छुट्टी मिल जाती है, तो उस केस में भी कंपनी क्लेम पास कर देती है। इसको हम ऐसा नहीं कि ओपीडी के सारे केसेस को हम डे केयर में कन्वर्ट कर लें। ओपीडी और डे केयर में डिफरेंसेस हैं। जब भी आपने पॉलिसी लेनी हो तो आप चेक कर लीजिए कि आपके जो डे केयर है उसमें कितने हैं और कितने कवर हैं। ठीक है। सेकंड मिथ ये भी होता है लोगों को कि कंपनी 100% कैशलेस बोलती है, तो 100% कैशलेस ही क्लेम दें हमें। बोलने को कंपनी 100% कैशलेस कहती हैं, बट 100% कैशलेस मिलता नहीं, क्योंकि उसमें कुछ ऐसे खर्चे होते हैं जो क्लाइंट की पॉकेट से लगते हैं। जैसे डिस्पोजेबल सामान के जो खर्चे होते हैं वो पॉकेट से ही लगते हैं, जिसमें यूज़ एंड थ्रो वाली चीज़ें होती हैं, जैसे कॉटन, सिरिंज, बैंडेज, पीपीए किट। बट और भी कई कारण हो सकते हैं जिसमें आपकी पॉकेट से पैसे लगते हैं। उसमें से एक कारण ये भी हो सकता है कि आपकी जो हॉस्पिटल के रूम की लिमिट हो सकता है सिंगल प्राइवेट एसी रूम हो। अब आप हॉस्पिटल में गए हो और आपने उसके ऊपर की कैटेगरी का रूम ले लिया, तो जो खर्चे हैं वो आप ऊपर के वो आपकी पॉकेट से लगेंगे। या आपने कोई ऐसा प्लान लिया जिस पे हर डिसीज़ पे लिमिट है, सब लिमिट है। जैसे मान लो किसी ने स्टोन का करवाना है या मोतियाबिंद की सर्जरी करवानी है, तो आपकी जो पॉलिसी में लिमिट है वो 25,000 की है, पर आप हॉस्पिटल में एडमिट हो गए, वहाँ पर आपका 70,000 का बिल आया, तो जो ऊपर का जो भी खर्चा है आपकी पॉकेट से लगेगा। तीसरा, कई बार आपकी पॉलिसी में को पेमेंट होती है, या कई बार आप प्रीमियम कम करने के चक्कर में को पेमेंट लगवा लेते हो, तो जो भी आपने को पेमेंट लगवाई होगी या लगी होगी वो आपका जो भी क्लेम अमाउंट होगा उसमें 10% है तो 10% खुद से पे करना है, 20% है तो 20% खुद से पे करना है। तीसरा, लोगों का ये भी होता है कि भाई बीमार तो जितनी भी डिसीज़ हैं वो पहले डे से कवर होती हैं। ऐसा कुछ नहीं है, पहले डे से ओनली एक हॉस्पिटलाइजेशन एक्सीडेंट के दौरान ही होती है, उसके लिए भी इन पेशेंट होना ज़रूरी है। हर डिसीज़ के लिए वेटिंग पीरियड है, और हर एक कंपनी के वेटिंग पीरियड उसके प्लान के मुताबिक हैं। जो स्पेसिफिक कुछ इलनेस होती हैं उसके लिए 2 साल का वेटिंग पीरियड है, कोई क्रिटिकल प्रॉब्लम हो जाती है उसका 30 डे का है, और प्री एग्जिस्टिंग की बात करूँ तो कई कंपनियों में 4 साल का है। उसके लिए भी कंपनियों ने राइडर निकाले हुए हैं। जब भी आप पॉलिसी लो उसके लिए आपको ये देखना बहुत ज़रूरी है कि उसमें क्या-क्या वेटिंग पीरियड है, क्योंकि जब भी क्लेम डिनाई होता है उसका मेन जो कारण होता है ये वेटिंग पीरियड ना जानना होता है। अब मान लो आपका क्रिटिकल किसी को स्पेसिफिक इलनेस से कुछ हो गया, वो क्लेम लेने गया उसको नहीं मिलेगा, क्योंकि वेटिंग पीरियड 2 साल का या 1 साल का होगा। जब प्री एग्जिस्टिंग है वो क्लेम लेने चला गया उसके लिए भी वेटिंग पीरियड है, तो ये जानना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा लोगों को और मिथ होता है कि मैटरनिटी बेनिफिट हमें चाहिए। मैटरनिटी का देखो बेनिफिट, मैटरनिटी जैसे मैंने दूसरी वीडियो में बताया था कि ना तो ये बीमारी है ना ही कोई एक्सीडेंटली है, ये एक प्लानिंग है। आपने मैटरनिटी का बेनिफिट लेना है तो जब आप हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हो तो उसमें पहले से चेक करो कि मैटरनिटी बेनिफिट है। जब भी है तो उसमें वेटिंग पीरियड कितना है, और उसमें आप देखो कि आपको कवरेज कंपनी कितना दे रही है, और ये भी देखो कि ये इंडिविजुअली भी आपको दे रही है मैटरनिटी का बेनिफिट या नहीं। और यहाँ मैं बता दूं कि प्री पोस्ट के खर्चे कभी भी मैटरनिटी के केस में नहीं मिलते। इसके बाद आ जाता है कि क्लेम तो कंपनियां नहीं देती हैं, तो फिर फ़ायदा क्या है लेने का। तो यहाँ मैं आपको बता दूं, देखो जब भी आपका क्लेम जेन्युइन है तो हर एक कंपनी आपको क्लेम देगी। जब भी क्लेम रुकता है सबसे पहले तो ये जानिए आपका क्लेम रुका क्यों है। हो सकता है आपका कोई केवाईसी में कोई प्रॉब्लम है, आपका कोई आधार कार्ड नहीं वहाँ पर पहुँचा, या हो सकता है कि जो जिस भी बीमारी के लिए आप आए हो वो कवर है कि नहीं है, उसमें कोई वेटिंग पीरियड था जो आपने नहीं बताया। ये भी है, हो भी सकता है कुछ सी बीमारी ऐसी पर आप हॉस्पिटलाइजेशन होगी आपकी जिस पर परमानेंट एक्सक्लूजन लगा हो। तो ये सब चीज़ें देखो, जब भी आपने उसको सॉल्व कर दिया तो आपका क्लेम पास हो जाएगा। पर जब भी फिर भी आपको लगता है कि आपका क्लेम जेन्युइन है और कंपनी ने नहीं दिया, तो आप ग्रीवियंस में या आईआईडी की साइड पे जाके कंप्लेंट भी कर सकते हो। जब भी आपका क्लेम जेन्युइन होगा तो आपके हित में ही वो नतीजे होंगे। इसके बाद आ जाता है कि जो पॉलिसीज़ है हेल्थ इंश्योरेंस की वो बहुत कॉस्टली होती हैं और क्लेम तो आते नहीं।
मैं मानती हूँ थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट हमेशा मुश्किल से ही निकलती है, कॉस्टली तो है थोड़ा बहुत, बट ये भी देखिए कि जब भी कोई भी इन्वेस्टमेंट जब आप करते हो उसका आपको कभी ना कभी बेनिफिट होता ही है। मान लो आज हम एक पैसे 15,000 रुपये तक का करते हैं, प्रीमियम देते हैं, हमने 10 साल तक दिया, 1.5 लाख कंपनी को चला गया, और 1.5 लाख जब अब 11वां साल गया और कोई क्लेम आ गया, और वो क्लेम आपका हो सकता है कि 4 लाख का भी आ सकता है, 5 का भी, 10 का भी। आपने कंपनी को 1.5 लाख दिया, कंपनी ने झटके से आपको इतना अमाउंट दे दिया। अब आप सोचो कि आप कंपनी को कब तक वो पैसे चुकाओगे, और ये भी नहीं आप कह सकते कि दोबारा कोई क्लेम नहीं आ सकता। तो कोई भी चीज़ की इन्वेस्टमेंट अच्छी होती है, चाहे वो हेल्थ की हो, चाहे वो लाइफ की हो, या कोई और म्यूचुअल। इसके बाद आ जाता है लोगों को ये भी कहना होता है मैं तो फिट एंड फाइन हूँ, तो मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं पॉलिसी क्यों लूँ। तो यहाँ मैं बता दूँ, फिट एंड फाइन बंदे को ही कंपनियाँ पॉलिसी देती हैं। जब हम बीमार हो जाते हैं तो फिर तो बहुत मुश्किल से पॉलिसी मिलती है। आज आप फिट एंड फाइन है, इन फ्यूचर में कोई बीमारी लगना न लगना किसी को बंदे के हाथ में नहीं, ओल्ड एज में कुछ भी हो सकता है। तब आप पॉलिसी लेने जाओगे कंपनी के पास, कंपनी आपको पॉलिसी नहीं देगी। जब भी पॉलिसी देगी हो सकता है उसमें वेटिंग पीरियड लगे, हो सकता है आपको एक्स्ट्रा चार्जेस देने पड़े। और एक और मैं यहाँ पर आपको बात बता दूँ, जो हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी हैं खाली बीमारी को कवर नहीं करती हैं, वो एक्सीडेंटल भी कवर करती हैं। और एक्सीडेंट कभी भी किसी की एज देख के नहीं आता, वो कभी भी हो सकता है। तो हेल्थ जो इंश्योरेंस पॉलिसियाँ हैं, तो हमें हर चीज़ में पॉलिसी लेना चाहिए। हम जब फ़ोन या गाड़ी के लिए इंश्योरेंस करते हैं, तो मुझे लगता है कि अपनी सेहत को पहले प्रायोरिटी में रखना चाहिए, और अपनी हेल्थ इंश्योरेंस ज़रूर लेनी चाहिए। आई होप मैंने आपके कुछ जो मिथ्ये थे उसको क्लियर करने की कोशिश करी है। जब भी आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, कमेंट करना। जब भी इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है आपके माइंड में, तो नंबर हमारा मेंशन हो रहा है, आप उस पर कॉल कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नई वीडियो के साथ। बाय बाय।